तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 5 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। ए वायर इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक वायर है जो कि सर्कल के फॉर्म में है और उसकी रेडियस 42 सेंटीमीटर विथ रेडियस 42 सेंटीमीटर। इट इज़ बेंट इनटू अ स्क्वायर और फिर उसे स्क्वायर की शेप में बेंट कर दिया गया और हमें फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, उस स्क्वायर की साइड्स को फाइंड करना है। तो पहले तो आप लोग ये देखो, जो पहले हमें दिए हुए पहले हम लोग उसे समझेंगे। पहले हमें रेडियस दिया हुआ है, ए वायर इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल वो हमें कितनी दी हुई है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे दो फिगर को बनाया है। तो सबसे पहले जो बोला गया है कि वायर इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 42 सेंटीमीटर। एक वायर है और उसे सर्कल की शेप में बेंट कर दिया गया है और उसकी रेडियस जो है पी क्यू वो है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में है कि रेडियस है 42 सेंटीमीटर। और देन उसके बाद आप लोग आगे के क्वेश्चन को देखो। इट इज़ बेंट इनटू अ स्क्वायर। फिर ये जो सर्कल है इसे हम लोग वायर को खोल दिए और उससे हम लोग ये जो वायर जितने वायर से सर्कल बनी थी उतने ही वायर से स्क्वायर को बेंट करके बनाया गया। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। और अब हमें इस स्क्वायर की साइड्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो देखो क्लियर हो गया कि जितने वायर इसे बनाने में लगे उतने ही वायर स्क्वायर को बनाने में लगे। यानी कि ये सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर की जो लेंथ है वो कितनी है, बिल्कुल सेम होगी। सर्कल के लिए हम सर्कमफेरेंस यूज़ करेंगे, स्क्वायर के लिए पेरीमीटर यूज़ करेंगे। और अब हमें इसकी साइड्स को बताना है। तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन यूज़ करेंगे। देखो, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, हमें साइड निकालनी है तो हम लोग सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी। क्योंकि जितना वायर इसे फॉर्म करने में लगा है, बनाने में लगा है, उतना ही वायर इसे भी बनाने में लगा है। तो दोनों की जो वायर की लेंथ है वो बिल्कुल सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फार्मूला सबको पुट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फार्मूला क्या होती है, 4 इंटू साइड। ठीक है, फार्मूला सबको आप लोग याद रखिएगा। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की फार्मूला कितना होती है, 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें साइड को फाइंड करना है तो हम लोग इसे एज इट इज़ लिखेंगे, 4 इंटू साइड ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ से 2 की जगह में 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7। रेडियस हमें दी हुई है, देखो 42 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। यहाँ से 42, यहाँ से आप लोग देखो 7 6 इज़ 42। और ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से आप लोग चाहते तो फिर 4 को रिमूव करके यहाँ पे साइड में लिख सकते थे। ठीक है, हाँ लिख देना। ठीक है, देखो साइड इक्वल टू 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42 और 4 को हम लोग राइट साइड में लाए तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22, साइड इक्वल टू 11 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 66। और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। और अब आप लोग यहाँ से लिख दो देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। और ये आपकी आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आप लोगों को समझने की देरी है। आप लोग इससे भी आप लोग बहुत सारे मेथड से बहुत सारा प्रोसेस इसका। ठीक है, आप लोग, लेकिन ये सबसे सिंपल प्रोसेस था तो मैंने आप लोगों को यही प्रोसेस को बताया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग देखो, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 140 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है, उसकी डायमीटर 140 मीटर है। अराउंड इट ऑन द आउटसाइड ए पाथ हैविंग द विड्थ of 7 meter is constructed. If the path
हैज़ टू फेंस फ्रॉम द इनसाइड एंड आउटसाइड एट द रेट ऑफ रुपीज़ पर मीटर, फाइंड इट्स टोटल कॉस्ट। तो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले जो हमें दी हुई, सबसे पहले हम लोग उन सभी को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें डायमीटर दी हुई, तो पहले हम लोग देखो इसे भी, इसके लिए भी मैंने एक फिगर बनाया है, उसे भी मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10, हमें डायमीटर दी हुई है सर्कुलर पार्क की, ठीक है। पहले जो दी हुई पहले हम लोग उसे समझेंगे। डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क वो हमें कितनी दी हुई है, 140 मीटर। डायमीटर दी हुई तो हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ये जो एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसकी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डायमीटर है वो है 140 मीटर, ठीक है, वो है 140 मीटर। अब अगर वो डायमीटर दी हुई है तो हम लोग पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो 140 को अगर 2 से डिवाइड करो तो 70 आएगा, ठीक है। 140 डिवाइडेड बाई 140 को 2 से डिवाइड करना है ना, हाँ, 70 मीटर। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल जो है, जो अंदर वाली सर्कल की जो रेडियस है वो हमें 70 मीटर मिली है। देखो आप लोग यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 सर्कल है, तो पहले हम लोग दोनों की, देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि पहले हम लोगों को दोनों सर्कल की सरकमफेरेंस निकालना है और बाद में दोनों की सरकमफेरेंस को ऐड करना है, और जो भी ऐड होकर के आएगा उसे हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है और उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों को सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए रेडियस को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इनर सर्कल रेडियस, ठीक है, इनर सर्कल रेडियस इनर सर्कल रेडियस इक्वल टू अभी हमने फाइंड किया 70 मीटर, ठीक है। अब हम लोग रेडियस ऑफ आउटर सर्कल निकालेंगे, ठीक है। आउटर सर्कल रेडियस वो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग देखो। आउटर सर्कल रेडियस इक्वल टू, देखो ये है इनर सर्कल की, तो पहले हम लोग इसे लिखेंगे 70 प्लस। अब आप लोग देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 70 मीटर, और यहाँ से देखो ये वाले जो विद है जो ये है 7 मीटर की, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 70 मीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 मीटर। तो अगर हम लोग 70 + 7 कर देंगे तो आउटर सर्कल की रेडियस हमें मिल जाएगी। तो 70 + 7 विच इज़ इक्वल टू 77 मीटर। 77 मीटर। तो अब हमें दोनों सर्कल की रेडियस हमें फाइंड मिल गई है। तो अब हम लोग दोनों सर्कल की सरकमफेरेंस को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनर सर्कल आप लोग ऐसे मत लिखो, सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल लिखो डायरेक्ट, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल इक्वल टू ये 2πr फॉर्मूला है, और रेडियस 1 है। ये रेडियस आप लोग ऐसे ही लिखना, ठीक है। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, रेडियस हमारे पास 70, 7 से 70 कैंसिल होगा 10 बार में। 22 2 ज़ा 44, 44 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 440 मीटर। तो ये तो हमें सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल मिली। अब हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल निकालेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल इक्वल टू 2πr2। रेडियस 2 है, यहाँ पे रेडियस 1 थी, इसलिए मैंने यहाँ पे रेडियस 2 रेडियस 1, तो यहाँ से 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, और जो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल की जो रेडियस थी वो 77 मीटर रही थी। 77, 7 से 77 कैंसिल हो गया 11 बार में। 22 2 ज़ा 44, 44 इंटू 11 इक्वल टू 484 मीटर।
अब हमें दोनों सर्कल की सर्कमफरेंस मिल गई है। अब हम लोग लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्रीज निकाल लेंगे, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्रीज इक्वल टू दोनों सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल की हमें प्लस कर देंगे, तो 440 प्लस 484, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 8 + 4 8 924 मीटर हमारी लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्रीज आ गई। ये आपका एक आंसर तो ये हो गया, लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्रीज हो गया। ये हमसे पूछा गया फाइंड इट्स टोटल कॉस्ट, ये आपकी क्वेश्चन है। और जो कि इफ़ द पाथ हैज़ टू बी फेंस फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, यहाँ से आप लोग देखो ये जो सर्कल है, देखो इनर सर्कल, ये जो पूरी जो मैंने ब्लैक कलर से जो सर्कल को बनाया है उसमें क्वेश्चन में फेंसिंग आपको करना है, ठीक है। तो पहले तो हमने टोटल जो बाउंड्री की जो लेंथ है हमने वो निकाल दी है, और उसमें बोल रहा है इनसाइड एंड आउटसाइड एट द रेट ऑफ ₹/मीटर। पर मीटर में 7 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो सिंपल हम लोग टोटल कॉस्ट इक्वल टू 924 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर में कितना हो रहा है, 7, तो इतने मीटर में 7 रुपीज़ खर्च होगा। तो आप लोग मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले रुपीज़ का साइन लगा दो, 7 4 28 कैरी 2 16 64 6,000 रुपीज़ 6,468 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आएगी फेंसिंग करने में। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व हुआ। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को अब देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, एन एथलीट रन्स अराउंड ए सर्कुलर पार्क। जो रनर होते हैं वो सर्कुलर पार्क में 10 टाइम्स चक्कर लगाते हैं, और उस सर्कुलर पार्क की जो डायमीटर वो हमें दी हुई है। इफ़ द डायमीटर ऑफ पार्क इज़ 280 मीटर, उस सर्कुलर पार्क की जो डायमीटर वो है 280 मीटर, और फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द एथलीट इन किलोमीटर्स। ठीक है, हमें डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है 10 टाइम्स में, और वो हमें जो आंसर आएगी उससे हमें किलोमीटर्स में बतानी है। तो यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 11, पहले तो हमें जो दी हुई, पहले डायमीटर दी हुई है, तो भैया हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दी हुई है, और दी हुई क्या है डायमीटर 280 मीटर। अब डायमीटर दी हुई तो हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू d/2, यानी कि डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर की वैल्यू कितनी है 280, और उसे डिवाइड करेंगे 2 से, 140 280 140 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बताएंगे डिस्टेंस। हम लोग को रेडियस मिल गई, डिस्टेंस कवर इन वन टाइम, वो एक मतलब यहाँ पे 10 टाइम्स में बोला गया है कि 10 टाइम्स में वो कितना मतलब वो कवर कर रहा है। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले 1 टाइम का निकालेंगे, यानी कि एक बार वो घूम रहा है तो एक रेवोल्यूट उसका कितना हो रहा है, तो वो हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन वो हमारे कितने की इक्वल आ जाएगी, सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस वो सरकमफेरेंस की फॉर्मूला क्या होती है 2πr, और 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7। रेडियस हमें अभी हमने फाइंड किया 140, 7 20 अब यहाँ से देखो 22 इंटू 2 44 इंटू 2 इक्वल टू 880 मीटर। ठीक है, मीटर ये हमारा आ गया 1 टाइम का। 1 टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर किया। अब हम लोग 10 टाइम का निकालेंगे। ठीक है, 1 टाइम का निकलिए तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। अगर 20 दिया रहता तो 20 से मल्टीप्लाई करते, 30 दिया रहता तो 30 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ से देखो डिस्टेंस कवर इन, यहाँ पे रेवोल्यूशन की जगह आप लोग टाइम भी लिख सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस कवर इन 10
रेवोल्यूशन वो हमारी आ जाएगी 880 इंटू 10, तो ये हमारी आ गई 8800 मीटर में आई है। देखो मीटर में आई है, लेकिन हमें आंसर चाहिए किलोमीटर में। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करेंगे हम लोग कि 1000 से उसे डिवाइड दे देंगे, ठीक है। अब वो आप लोग देखो, यहाँ से मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखाई थी कि अगर हमें मीटर, देखो ये इस तरह का मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, तो हमें अभी मीटर में और हमें किलोमीटर को में बनाना है। तो लेफ़्ट साइड जब हम लोग जाते हैं उस टाइम हम लोग डिवाइड करते हैं, और देखो कितने स्टेप जा रहे हो 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ लगेंगे, यानी कि 1000 से हम उसे डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से करेंगे, 8800 है, तो यहाँ से 8800 डिवाइडेड बाई 8800 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ से 1 2 ज़ीरोज़ किया, और यहाँ से 88 एज इट इज़ 1 ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये हमारा आ गया 8.8 किलोमीटर। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 को सॉल्व किया। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, नहीं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 13 14 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।